हमरे मधेसी से पूरे नेपाल के पहचान मिल रहे। ऐसे न पूर्व से चलते आ रहा है। यहाँ के राजनेता एगो शब्द बोलक है ना कि ये सब बिहारी है, तो वो वहाँ के पहाड़ी समुदाय के लोग समझलक कि वास्तव में सब इंडियन हो। मुख जी, हम संसद भवन में कोई भी बात रख रहा छी अपना क्षेत्र के विकास के लेल, अपना प्रदेश के विकास के लेल, वही बात हम अहाँ के सुना रहा छी कि कुर्सी के सुना रहा छी। अहाँ के आप एक्शन क्या ले छी। संसद में भी ये हाल है, कैबिनेट में जितना भी मंत्री बनल सब पहाड़िया समुदाय के, मधेसी समुदाय के एको न बनल। ये न बने के कारण कि हमनी के अभी भी उस मूल्यांकन कर रही इंडियन से। हम वही देश के छी, लेकिन जिसे पहाड़ में जबे ना तो हमनी के पहचान इंडियन से कर लाई। हमनी के तुलना बिहारी से कर लाई। सुनील जी, संसद भवन में सी के राव जी आवाज उठावे छै, तो वहाँ उ मुद्दा नेता के सुनाबे छै, वहाँ के मंत्री के सुनाबे छै कि उ कुर्सी के सुनाबे छै। नमस्कार, अभी यहाँ देख रहा छी मधेश एक्सपोज। हम चंदन कुमार। मधेसी समुदाय के लोग सब जब तराई क्षेत्र से बाहर जाए छी पहाड़ी इलाका में, तो पहाड़ी इलाका के बसवास करे वाला पहाड़ी सब वहाँ पर मधेसी के इंडियन और बिहारी कह के ताना मारे छै कि तना मारला से नेपाल के विकास हो जाते कि खत्म कैला से विकास होते। चलो इन सारे सवालों के जाने के लिए हम सुनील कुमार से पूछताछ करे चाहिए और अहाँ सबके बीच रखे कोशिश करे छी। सुनील जी, अपने का स्वागत है मधेश एक्सपोज में। धन्यवाद। सुनील जी, नेपाल में खाली मधेसी पहाड़ी राजनेता भी करे छै, इन मधेसी पहाड़ी कैला से होता विकास। सबसे पहले चंदन जी, मधेश में और तराई के बात करबई तो मधेश और तराई की स्थिति काफी जर्जर है, और नेपाल के बनाए वाला व्यक्ति, एकीकृत करे वाला व्यक्ति भी मधेसी रहले। और माँ जानकी के धर्म असली से, माँ जानकी से पूरे दुनिया के पहचान मिल रहा है कि नेपाल की भी पहचान वही में है कि माँ जानकी का जन्मभूमि कहाँ है, जनकपुर है। वो भी तराई क्षेत्र के वो हिस्सा है, वो मधेश क्षेत्र के राजधानी है। मधेश के मतलब सब कुछ मधेसी क्षेत्र में, लुबनी भी तराई क्षेत्र में है। गौतम बुद्ध भगवान है जो दुनिया में एगो शांति के प्रेरणा देने वाला व्यक्ति, वो मधेसी क्षेत्र से है। यानी मधेसी क्षेत्र कहाँ है, तो तराई में है। अगर आज के डेट में कहना है चंदन जी कि कोई भी मधेसी व्यक्ति पहाड़ में जाए, तराई से बाहर जाए, तो वहाँ के लोकल बासिंदा के द्वारा, लोकल पहाड़ी समुदाय के द्वारा कहल जाए छै ये मानसे बिहारी है, ये मानसे इंडियन है। भाई हम भी इसी देश के, भाई हम वही देश के छी, लेकिन जिसे पहाड़ में जबे ना तो हमनी के पहचान इंडियन से कर लाई। हमनी के तुलना बिहारी से कर लाई। लेकिन जब तक चंदन जी एहन मतभेद न हटतै तब तक हमरा न लगैया कि हमरा नेपाल के विकास होतै, हमारा यहाँ के किसान के विकास होतै, हमारा यहाँ के गरीबी खत्म होतै। तो सुनील जी, ई मतभेद यहाँ के पब्लिक करे छै कि राजनेता करे छै? देखो चंदन जी, पब्लिक तो एक मोह माया है। पब्लिक के जे सिखाबे ना, मतलब टीचर के द्वारा विद्यार्थी की जे शिक्षा देते ना, वह शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते आ वैसे कुछ एडवांस करते है ना, एडवांस विद्यार्थी सब हो गए। वही तरीके से यहाँ के राजनेता एगो शब्द बोलक है ना कि ये सब बिहारी है, तो वो वहाँ के पहाड़ी समुदाय के लोग समझलक कि वास्तव में सब इंडियन हो। इंडियन बने को बिहारी, बिहारी बने को इंडियन। मतलब जब तक एहन मतभेद ये राजनेता सब न हटतै तब तक हमारा देश के विकास न होतै। आज देखो चंदन जी, संसद में भी ये हाल है, कैबिनेट में जितना भी मंत्री बनल सब पहाड़िया समुदाय के, मधेसी समुदाय के एको न बनल। ये न बने के कारण कि हमनी के अभी भी उस मूल्यांकन कर रही इंडियन से कि हम सब इंडियन छी, और ओकरा सबके समझ ना आ रहा है कि हम सब इंडियन न छियै, हम सब एगो मधेसी छी। हमनिए से नेपाल के पहचान मिल रहा है, हमरे मधेसी से पूरे नेपाल के पहचान मिल रहा है। ऐसे न पूर्व से चलते आ रहा है। सुनील जी, संसद भवन में सी के राव जी आवाज उठावे छै, तो वहाँ उ मुद्दा मतलब नेता के सुनाबे छै, वहाँ के मंत्री के सुनाबे छै कि उ कुर्सी के सुनाबे छै? देखो चंदन जी, डॉक्टर सी के राव जी बहुत पढ़ल लिखल डॉक्टर साहब, एक विद्वान साइंटिस्ट है जो हर एंगल से देश के बढ़ावे के एगो फैक्ट तैयारी कर रहा है और हर मुद्दा के लेके संसद भवन में अपन आवाज़ उठावे छै। अगर डॉक्टर साहब के कोई भी मंत्री पद के लोभ लालच रहती तो आई डॉक्टर साहब बाहर न रह के मंत्री पद पर बैठती। तो डॉक्टर साहब के पास मंत्री पद के कोई लोभ लालच न है, उनका एक एगो लोभ है कि हमरा मधेश के, हमरा तराई के और हमरा देश नेपाल के विश्व स्तर पर नाम हो।
अब विश्व स्तर पर नाम के ना होते, जब तक एक एक गांव के विकास ना होते, तब तक एक एक क्षेत्र के विकास ना होती, तब तक एक एक प्रदेश के विकास ना होते, जब तक नेपाल के दुनिया में नाम रोशन न होता है। तो डॉक्टर साहब की ये सोच है, यही बात पर डॉक्टर साहब संसद भवन में कहलाई हेमराज घिमरे के ध्यान आकर्षित करे के लिए कहलाई कि सभामुख जी हम संसद भवन में कोई भी बात रख रहा छी अपना क्षेत्र के विकास के लेल, अपना प्रदेश के विकास के लेल, ओई बात हम अहाँ के सुना रहा छी कि कुर्सी के सुना रहा छी, अहाँ के आप एक्शन केला न लै छी। आज तक ले हेमराज घिमरे जी ओई चीज पर कोई फैक्ट न दिले, कोई बात न पर रखल, लेकिन रखे के चाहिए। वही से कहल ऐसे पूर्व में भी कहले डॉक्टर साहब कि अई में संसद सब बड़ा बड़ा पार्टी के संसद सब राजा महाराजा के तरह अबे बैठे या चल रही है। भाई पहाड़ी समुदाय के होए, मधेसी समुदाय के लोग होए, सब वोट दे के एई पार्टी सबके संसद भवन में केला भेजले है क्षेत्र का विकास करे के लेल, देश के समस्या उ समस्या दूर करे के लेल, लेकिन एहि पर केकरो ध्यान न हो रहा है। उहे बात के लेल डॉक्टर साहब एहि बात के खोजबीन संसद भवन में कर ली। की लगे कि मतभेद केना हटाल जाते? चंदन जी, एहि मतभेद के हटावे के लेल सबसे पहले जितना भी 12 पार्टी के लीडर सब है, जे अपने आप के पार्टी के ठेकेदार कहे छै, चाहे ओहिमे के सांसद जितना भी है सबके आगे आगे पड़ल और मधेसी पहाड़ी के मतभेद हटावे पड़ल देश से। और मतभेद हटा के हर सभी समुदाय के लोग के, दलित होए, जनजाति होए, पिछड़ा होए, अति पिछड़ा होए, मधेसी होए, थारू होए, जनजाति होए, सबके अपन अपन अधिकार देवे के पड़ल। अधिकार देला के बाद मधेसी पहाड़ी के जे मतभेद है, जे मधेसी के पहाड़ में आई हमसे 52% हमनी के संख्या है, फिर भी हमनी के देश में वैल्यू न है। ओहन चीज़ के जो गलत नजरिए से देख रहा है, अई एंगल के हटावे के पड़ते। हटाला के बाद देश के विकास में सबके हाथ आगे बढ़ावे के पड़ते। जो हिसाब से माननीय डॉक्टर सीके राव जी आवाज उठावे छे, ओहि हिसाब से सबके करे के चाहिए। चलो सुनील जी, धन्यवाद। वास्तव में मधेसी पहाड़ी हटावे के पड़ले मतभेद जब तक नहीं हटते न तब तक विकास इस देश के न भेटते। चलो अहाँ सबके राय में एहि वीडियो पर केहन राय है अहाँ अपन कमेंट बॉक्स में कमेंट देम। और वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक करम, शेयर करम, चैनल को सब्सक्राइब करम, फॉलो करम। जय मधेश, जय नेपाल।